नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हो रहा है और जिसको कहते हैं कि एक नर्व सेंटर ये बिजनेस कम्युनिटी का बना हुआ है। और इस बीच भारत के अनेकों ऐसे लोग हैं जो दुबई में, यूएई में अपने लिए न सिर्फ बिजनेस बना रहे हैं बल्कि यहीं से वो भारत और विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसे ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आप फाउंडर और एमडी हैं एग्री फील्ड्स के, और आप फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, मतलब हम किसानों की जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे उनके लिए, जैसे कहते हैं ना आजकल तुरंत कॉल करो, एक ऑनलाइन बाइंग करो और फटाफट खाना घर पहुंच जाता है। तो आपकी ये सोच है कि हम किसान की जिंदगी को कैसे सरल बनाएं। उसको भाई ये फर्टिलाइजर चाहिए, उसको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उसको घर में भी मिल सकता है। क्या है आपकी सोच और एग्री फील्ड्स में आप क्या क्या करते हैं? थैंक यू। एग्री फील्ड्स में हम सारे फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं टू वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. इंडिया इज आवर मेन मार्केट. इंडिया, बाय द वे, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स. Under the Prime Minister's initiative, India is embarked on self-sufficiency, Atmanirbhar Bharat. So we are seeing a lot of expansion in fertilizer capacities in India. So we, as a company, we are supplying all fertilizers NP and K to India: urea, DAP, NPK, NPS. So in a bid to make fertilizers sustainable and food security for India. Apart from that, हमारी चेष्टा ये भी रहती है कि हम अल्टीमेट, हमारा कंज्यूमर इज द किसान, हु इज अंडर रिप्रेजेंटेड. वी नेवर यूजुअली गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ हिम. तो हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से हम जो भी कर सकें, हम किसान को सरलता पहुंचाएं, किसान को हम फील कराएं दैट ही इज इंपॉर्टेंट टू अस and to the industry. So we have a foundation in India which is reaching out to the farmers, not just to help but to educate and grow their intellect about what farming is and what the farming is about to come. तो ये अमित, आपका कैसे ये काम कैसे करता है? आपके प्रोडक्शन सेंटर्स कहाँ हैं? आपके इंडिया में बायर्स कौन है? और क्या फिजिकली भी किसानों को कैसे आप एक्सेस देने की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान लौटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको वो एक ये लगे कि भाई आप इस पूरे इकोसिस्टम में बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्रीकल्चर क्या है? किसान का ही है, उसी के कंधों पर चलता है पूरा। तो ये सिस्टम आपका कैसे काम करता है? देखिए, अभी जैसे काम करता है, हम B2B सप्लाई करते हैं. So we are supplying to all the large companies in India, who in turn sell it under their brand to the farmer. But at the same time, हमने अपनी भी distribution create करी है. So we are also interacting to the farmer. And a new initiative which we are incorporating as we speak is reaching out to the farmer directly through retail presence. अच्छा, तो आप शॉप्स खोलेंगे, कियोस्क खोलेंगे और वहां पे किसान जाकर ले पाएंगे. वहां कोई ऐसा होगा जो उनको समझाएगा कि भाई ये आपके खेत के लिए अच्छा है? मतलब फार्मर अवेयरनेस जिसको कहते हैं, फार्मर अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसान को जानकारी मिले, इस पर क्या कोई इनिशिएटिव है आपका? बिल्कुल. इन द रिटेल आउटलेट्स हम BSc एग्री ग्रेजुएट्स को रखेंगे. अच्छा. जिनको जानकारी है खेत के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में. एट द सेम टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस AI बेस्ड एप्लीकेशन विच इज मॉनिटरिंग द फील्ड्स थ्रू सैटेलाइट. तो पहली बार किसान को हम बोलेंगे, आप आके देखें आपके खेत में क्या कमी है. Soil analysis is physically done. Even the satellites are able to map what is missing or what is excess in your soil. तो हम वो उनको दिखाएंगे and every 5 days that is monitored. So किसान खुद समझेगा कि हम क्या डाल रहे हैं और क्या उससे हमारी खेत में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कैसे, और क्या जरूरत है. भारत में देखिए, अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड डील हुआ है, अमेरिका के साथ हुआ है, ब्रिटेन के साथ पहले ही इंग्लैंड के साथ हो चुका है. कुल 37 देश हैं इस वक्त इस पूरे रीजन में, जो इधर हैं उधर अमेरिका, सबके साथ ट्रेड डील हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग में क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ सेटअप करें? हमारी एक यूनिट है भारत में. अच्छा, एक है वाटर सोल्यूबल यूनिट है जो ड्रिप इरिगेशन में काम आती है. water soluble fertilizer. जी. It is only relevant to the states which have water soluble drip irrigation system at large. India is not fully integrated, but it is happening as we speak. So I believe that those fertilizers are the future. They are specialities because they are feeding the soil with even micronutrients like boron, zinc,
copper. So it is helping the growth. भारत में वो क्या ऐसी 2-3 चीजें एक बिजनेसमैन चाहेगा कि वो बदले तो आपको वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना या आप फुल फ्लेजेड बिजनेस वहां पर करना और भी आसान होगा? कुछ ऐसा आपके मन में आता है? देखिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भारत में हेवीली सब्सिडाइज्ड है, सो यू नीड डीप पॉकेट्स टू बी एबल टू सस्टेन द सब्सिडी रेजिम. सो यदि सब्सिडी से इंडस्ट्री को थोड़ा हटाया जाए, let it be independent, I think that will bring a lot more investments because people from abroad are uncertain about the subsidy and how it plays with the end result of the fertilizer cost.